सिगरेट या मैं पीता ही नहीं वैसे। कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, पीता ही नहीं। जिससे आज हम मिलवाने वाले हैं आपको, वो दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं। क्योंकि आज बनारस में हैं तो ये बनारस के हैं, और बाकी हैं कहाँ के वो खुद आपको बताएंगे। और हम चूँकि थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं, एक अभी जो है कि नॉवेल आई है सर की, अक्टूबर जंक्शन। तो आज हम उस पर बात करेंगे, कैसे शुरू हुआ, क्या कहानी रही। और चूँकि सर बनारस आए हैं, सर आपका स्वागत है बनारस में सबसे पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के शहर में। नहीं, शहर ये मेरा है, मोदी जी बाद में है। मैं वही बता रहा था कि मैं असल बात मैं यही बता रहा था कि मैं पैदा बनारस में ही हुआ। अच्छा। और एक और मेरे को अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कहानी। मुझे किसी ने बताया था कि एकादशी के दिन जो पैदा होता है और जो द्वादशी के दिन मरता है उसको मोक्ष मिलता है यहाँ पे। तो आधा काम मैं कर चुका हूँ। मैं पैदा जिस दिन हुआ था उस दिन एकादशी भी थी और उस दिन ईद भी थी गलती से। तो वो काम मैं कर चुका। तो मोदी जी तो उसके बहुत साल बाद आए ना, उनको समझ में बाद में आया, लेकिन मैं पहले आया। हाँ किया था। यहाँ पे शुरू में ऐसा हो रहा था ना कि लोग बाकी जगह से MP बनते हैं, यहाँ से PM बनेगा ऐसा। तो जब मैं पिछले चुनाव में था तो आपको बनारस आके कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब मैं लाइफ में बहुत परेशान भी था या बहुत अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था तो बनारस 80 पे बहुत आके बैठता था। मुझे नहीं मालूम कि जवाब मिले कि नहीं, लेकिन अच्छा लगता था। एक क्या होता है, कुछ शहर ऐसे होते हैं ना कि आप जैसे भी हो आपको जगह दे देते हैं अपने पास, और आपको ये मौका भी देते हैं कि हाँ आप इतने भी बुरे नहीं हैं, मतलब आप हैं दुनिया में कुछ। तो वो बनारस में बहुत इंपॉर्टेंट शहर है उस तरीके से मेरी लाइफ में। 80 की कोई ऐसी याद है मतलब जो जिसे देखने के बाद लगा हो कि एक कहानी लिख लेनी चाहिए आपको? नहीं, 80 में मुझे ये याद है कि पीछे से कोई बोलते हुए निकल रहा था। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक किसी ने ऐसे बड़ा कैजुअली पीछे से निकला था कि अरे आदमी नहीं है, हैंडपंप है, कितना अंदर तक है पता ही नहीं है। तो ये मैंने फिर अपनी किताब में लाइन यूज़ भी की। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि अरे मास्टर साहब हैं, जितनी देर अफीम खाते हैं उतनी देर होश में रहते हैं। या जैसे कोई पंडा बोल रहा था कि कहते काशी है, यहाँ पे कोई भूकंप नहीं आ सकता है। बहुत सारी बातें, मतलब हज़ारों बातें। और मैं बहुत बैठा हूँ 80 पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। फिलहाल में आप इस समय बॉम्बे में रहते हैं, तो बनारस और बॉम्बे में क्या देखते? मुझे लगता है कि बॉम्बे को कम से कम 1000 जन्म और लेने पड़ेंगे तब वो बनारस हो पाएगा। तो इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे बॉम्बे बहुत तेज़ है, जैसे मैं बताता हूँ कि बॉम्बे बहुत तेज़ है, दिल्ली थोड़ा कम तेज़ है, लखनऊ थोड़ा स्लो है, लेकिन जो बनारस में टाइमलेसनेस है, अल्टीमेटली हम लोग वही अचीव कर पाते हैं लाइफ में, वही करना चाहिए। बनारस में इतना है कि अगर कोई पता भी पूछता है तो हम घर तक छोड़ के आए। हाँ वैसा है। तो लेकिन ये बहुत बड़ी, मेरे को एक चीज़ बहुत लगती है कि जैसे बनारस में आदमी ट्रैफिक में धूल से धक्कड़ से बिना बिजली आए बीमारी से तो मर सकता है, लेकिन आदमी डिप्रेशन से नहीं मर सकता। तो ये बहुत बड़ी पकड़पन जो है, हाँ वो है। और मुझे लगता है वो वैसे ही है, और वो चाहे कितना भी ऊपर से लिपापोती हो जाए, अंदर कहीं ना कहीं वो एक मस्ती है बनारस में। और वो शहर जो खत्म होते जा रहा है, इवन लखनऊ में भी अब वो बात धीरे धीरे, जो पहले बैठ के लोग बिना बात के ही बैठते थे ना, वो जो खत्म होता जा रहा है, जो एक शहर का मिजाज वही सब चीज़ें देती है ना। लखनऊ में हम जाते हैं स्टेशन से बाहर तो लिखा होता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब बात यह है कि हर बार वो मुस्कुराहट घटती बढ़ती रहती है सरकार के हिसाब से वहाँ की। जैसा कि आपकी मुसाफिर कैफे और मसाला चाय ये सब नॉवेल रही, अभी इस समय जो है कि अक्टूबर जंक्शन, इस कहानी थोड़ी सी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अक्टूबर जंक्शन बेसिकली एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हम सब लोग को होता है ना कि लाइफ में हम कुछ पा जाएं। तो जो इसका मेन जो हीरो है सुदीप, उसको 25 साल में सब कुछ मिल जाता है, फिर लाइफ क्या करती है उसके साथ, तो उसकी कहानी। और एक और उसमें ट्रैक चलता है कि जैसे हम सबकी दो जिंदगियाँ होती हैं, एक जो हम लोग डेली जी रहे होते हैं और एक जो हम डेली जीना चाहते हैं। हम सब लोगों को पता है कि हम लाइफ में अगर अपनी दुकान बंद कर देंगे तो हमें जाना कहाँ है, वो हमारा शहर कौन सा है, वो जगह कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, लेकिन हम लोग ये वाली दुकान बंद नहीं कर पाते। तो वो जो दूसरी दुनिया है जहाँ हम जीना चाहते हैं, तो उसके बारे में अक्टूबर जंक्शन। और एक चित्रा कैरेक्टर है, तो वो लाइफ उसकी इंटरकट करती है सुदीप के साथ हर एक साल। चित्रा और सुदीप मेन कैरेक्टर है। और बाकी फिर बनारस भी उसमें, शुरू बनारस से ही होती है। शुरू एक्चुअली दिल्ली से होती है कहानी 2020 से, और फिर 2010 में आती है। ऐसा होता है। 2-4 और प्रश्न बताएं। थोड़ा होगा, फटाफट होगा, तो 4 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोहब्बत किया है आपने? हाँ, मतलब मुझे तो लगता है हर लेखक को करना ही चाहिए 2-4 बार, जैसे 1-2 बार शादी करनी चाहिए। करना ही चाहिए। जैसे मेरा एक फंडा मैं बता देता हूँ कि जैसे लाइफ में मैंने बहुत पहले, जब मैं कभी कंफ्यूज रहता था कि क्या करना है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि ये पैटीज़ यहाँ पे चांदना वाले के खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, ये कचौड़ी खानी है कि नहीं खानी है, या फिर यहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो बहुत एक थंब रूल था मेरा कि कभी भी कन्फ्यूजन करना चाहिए काम कि नहीं करना चाहिए, तो करके देख लेना चाहिए, खत्म। मतलब उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है उसमें कि आपको और कुछ नहीं होगा, चाहे भले ख़राब एक्सपीरियंस रहे, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी कमाई है ना। मोहब्बत किया है कितनी दफ़ा?
कितनी दफ़ा तो क्या मतलब किया है 4 दफ़ा तो आपने पहले ही बता दिया। हाँ मतलब सब करते रहना चाहिए। तो ये वो है ना कि ये विकास की तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है कि धीरे धीरे हो सकता है। ऐसा है। मोदी या राहुल? मेरे को लगता है कि इस बार तो मोदी जी, इस बार 2019 में कम से कम। चाय, कॉफ़ी, चाय या लेमन टी? चाय 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 चाय। आपकी किताब दर्शक कहाँ से इधर जो पा सकते हैं? मेरी किताब सब लोग अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं और कई सारे बुक स्टोर्स में भी दिल्ली या बनारस में भी मिलती है या बहुत जगह बुक स्टोर्स में। बट सबसे अच्छा है कि आप अमेज़ॉन से मंगाएं कि एक तो तुरंत आ जाएगी किताब और आपको नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत वहाँ पढ़ के वापस भी कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से सिस्टम को अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं से भी आप किताब मंगाएं, कम से कम 2-4 लोगों को पढ़ाएं। ये वैसे नहीं जैसे पर्चे बंटते थे पहले कि किसी को पर्चा दे दो, देवी जी की कृपा होगी, अगर 100 लोगों को नहीं बांटोगे तो घर में आग लग जाएगी। तो ये वैसे ही है, किताबों को वैसे ही पढ़ना चाहिए कि 10 लोगों को पढ़वाएं फिर पढ़ के। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, किताब से रिलेटेड जो बहुत ही एक टाइप से फ़नी रहा हो, लिखते लिखते या कहीं और बैठ के लिख दी या कोई और स्टोरी लिख दी, 4-5 पन्ने फाड़ने पड़े हों? नहीं ऐसा नहीं। मुझे लगता है जब पहली किताब मेरी आई थी ना, तो एक मेरे को अंकल जी का, एक SBI के रिटायर्ड अंकल थे, वो अपनी बेटी के यहाँ गए अमेरिका, तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी एक मेल लिखी और उस मेल का कुल मिला के लब्बो लुबाब ये था कि तुम्हें किताब बहुत अच्छी लगी। वहाँ अमेरिका में लाइब्रेरी में हम लोग की सबकी, सत्यव्यास की, मेरी, निखिल की किताबें वहाँ मिलती हैं और वहाँ पे जो सिटी लाइब्रेरी होती है वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। तो उसका लब्बो लुबाब ये था कि उन्होंने एंड में पूरी किताब की एक कहानी की तारीफ करके पूछा कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तो वो मेरे को अभी तक याद है कि जब उन्होंने, मतलब वो मेल उन्होंने इस चक्कर में लिखी थी कि एक भतीजी है जिसकी शादी वो करना चाहते थे और देखा कि वो नाम के आगे दुबे लगाए तो कर ले, ये था। तो वो मुझे अभी भी याद है कि वैसी मेल अब नहीं आना बंद हो गई, तो अब लोगों को शायद पता चल गया कि शादी हो गई है, फाइनल प्लॉट अब खाली नहीं है जी। चलिए दोस्तों, तो आप अक्टूबर जंक्शन जरूर पढ़िएगा। चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।